ड्रामा सीरियल रब से है दुआ में सुभान को हो चुका है अपनी गलती का एहसास। जी हाँ दोस्तों, तभी तो वो इबादत से मांग रहा है और माफ़ी, साथ ही साथ इबादत के सामने रख चुका है अपनी दोस्ती का प्रपोजल। नहीं सुभान प्लीज, सुभान तुम्हें मना करने का मकसद तुम्हें झुकाना नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। जी हाँ दोस्तों, सुभान को हो चुका है अपनी गलती का एहसास। तभी तो देखिए यहाँ पर इबादत के हाथ से लगा रहा है अपने प्यार से मरहम। जहाँ देखते हुए इबादत हो जाएगी थोड़ा इमोशनल, लेकिन वहीं पर सुभान की दोस्ती से इनकार करते हुए नजर आएगी। दोस्ती का एहसान मत करो सुभान, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ड्रामा सीरियल रब से है दुआ में कुछ ऐसा ही रिश्ता है सुभान और इबादत का, जिसमें थोड़ी नोक-झोंक और थोड़ी खिटास पड़ी हुई है। तभी तो आज दिखने में लग रहा है कि सुभान को हो चुका है अपनी गलती का एहसास और तभी वो इबादत की चोट पर मरहम लगाते हुए नजर आने वाले हैं, जिसे देखते हुए इबादत होगी थोड़ा इमोशनल, लेकिन वहीं पर वो अपने गोल से बिल्कुल भी भटकने वाली नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुभान रखेगा इबादत के सामने अपनी दोस्ती का प्रपोजल, जिसे देखते हुए इबादत बिल्कुल ही मना करने वाली है, क्योंकि अब इबादत को सुभान की दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो उसकी बीवी बनना चाहती है। और साथ ही साथ सुभान को भी समझाते हुए नजर आने वाली है कि वो उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसकी बीवी बनना चाहती है। सुभान तुम्हें मना करने का मकसद तुम्हें झुकाना नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना है। तुम मुझसे इसलिए दोस्ती नहीं करना चाहते क्योंकि मैं इस लायक हूँ, तुम मुझसे इसलिए दोस्ती करना चाहते हो क्योंकि मन्नत तुम्हारे लायक साबित नहीं। मैं किसी का रिप्लेसमेंट नहीं बनना चाहती हूँ सुभान, मैं जहाँ हूँ, मैं जो हूँ, मैं वही रहना चाहती हूँ। मन्नत की हरकतों से तुम्हें अंदाजा हो गया है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए मुझ पे दोस्ती का एहसान मत करो सुभान, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, वो प्यार जो खैरात में ना मिले। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी तुम्हें और बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो? गलत मत समझना सुभान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती का रिश्ता गलत है। हर दोस्ती के रिश्ते में एक हद मुकर्रर होती है। बेहद मोहब्बत करने के बाद हदों में रहने वाला रिश्ता नहीं चाहिए मुझे। क्या मतलब है इस रिश्ते का? मुझे अपना शौहर चाहिए, मुझे बीवी होने का हक चाहिए। सुभान, जब तुम दिल से मुझे ये हक दे पाओ, दिल से मेरी कद्र कर पाओ, मुझे दिल से अपना सको, जब तुम्हें सच में लगे कि तुम मेरे हो सकते हो, तब तुम आना मेरे पास, तब मैं तुम्हें ठुकराऊंगी नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारी दोस्ती ठुकराने की वजह ये नहीं है कि मैं मगरूर हूँ या तुम्हारी बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया। टूट के बिखरने की आदत मुझे बचपन से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक तरफ सुभान और इबादत के रिश्ते में आ रहा है सुधार, तो वहीं दूसरी तरफ इबादत तो जुटी हुई है मन्नत का सच सामने लाने की कोशिशों में। जी हाँ दोस्तों, तभी तो पहुंच चुकी है इबादत मन्नत के कमरे में उसका फ़ोन चुराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसे लगता है कि उसके फ़ोन से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और इबादत अपने मकसद में कामयाब हो भी जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो मन्नत का फ़ोन चुरा लेती है और अब वो पहुंचने वाली है मन्नत से आमना सामना करने के लिए, ताकि वो फ़ोन को बदल सके, और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है और को ज़रा भी इसके बारे में खबर नहीं हो पाती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुभान के साथ फोटो अपलोड करने की और लिखने की आई लव यू कैप्शन में? तुम पागल हो गई कि क्या? अंदर क्यों घुसी आ रही हो? तुम पागल हो गई हो। तुमने कैसे अपलोड कर लिया सुभान के साथ फोटो सोशल मीडिया पे? और मेरा शौहर है वो समझी तुम? क्या जताना चाहती हो दुनिया को तुम? ये सब करके ना मन्नत बहुत पछताओगी, तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें। चिल्ला मत, मैंने कोई फोटो अपलोड नहीं किया, तुम पागल हो चुकी हो। तुमने फोटो अपलोड की और फिर उसे हाइड कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दिखाओ अपना फोन। हाउ डेयर यू, हाथ भी मत लगाना। तुम पागल हो क्या? छोड़ो मेरा फोन। इबादत क्या कर रही हो? छोड़ो इबादत, मेरा फोन नहीं दूंगी। फोन दो मेरा। इबादत मेरा फोन दो। इबादत क्या
दूंगी तुम्हारा। ये समझती क्या है अपने आप को? Idiot. अभी तक तो मन्नत बहुत घोड़े पेच के सो रही है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, अनलेस वो जब तक वो वास गिरता है बहुत जोर से तो उसे समझ में आता है कि कुछ तो हुआ है। बट अगेन मन्नत लाइक कोई बिल्ली विल्ली आ गई होगी, ठीक है। पर जब इबादत मन्नत अपना फ़ोन उठाती है, जो कि एक्चुअली एक्सचेंज फ़ोन है, इबादत उसका फ़ोन ले जा चुकी है, तो वो देखती है कि अरे ये फ़ोन तो चार्ज नहीं है, तो वो स्विच ऑफ ऑन करके लेकर गई थी, लेकिन वो जो नया वाला फ़ोन है वो चार्ज नहीं है। तो मन्नत को थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो भी इबादत फटाक से आ जाती है और बोलती है कि तुम फालतू के एक्यूजेशंस लगाने लगती है, ताकि वो मन्नत को डाइवर्ट कर सके कि तुमने सुभान के साथ फ़ोटो अपलोड किया, आई लव यू लिखा। तो मन्नत बोलती है ये पागल हो चुकी है, कुछ भी बक रही है, कुछ भी टाइम पास कर रही है। फिर इबादत उसका फ़ोन लेने के लिए वो बहाना बनाती है, तो वो फ़ोन छीनती है और वो फ़ोन गिर जाता है और टूट जाता है। तब मन्नत को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब भी उसे ये रियलाइज़ तो नहीं होता है कि इबादत ये सब क्यों कर रही थी, लेकिन गुस्सा तो बहुत आता है। भाई मन्नत के मोबाइल में छुपे हैं बहुत ही राज। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इबादत उसमें से कौन से सबूत ढूंढ पाती है मन्नत के खिलाफ। अगर फ़ोन तो पूरी ज़िंदगी होती है एक इंसान की, और मन्नत की ज़िंदगी काफ़ी राज़ों से भरी हुई है, तो उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, इसलिए इट्स डेंजरस। तो लेकिन वो फ़ोन पूरा प्रोटेक्ट करके रखती है, लेकिन इबादत ने उसका भी एक तरीका निकाल ही लिया है कुछ करने का। क्लूज़ ढूंढ रही है मन्नत के अगेंस्ट, जो उसको लीगली पुलिस के सामने सबूत पेश करने के लिए मिल जाए कोई तो। लेकिन चाहे वो सांप से रिलेटेड हो जिसमें उसे शक है, और या फिर वो कुकर से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ जो उसने इलीगल की हो उससे रिलेटेड उसे कोई सबूत मिल जाए, वो ये ढूंढ रही है। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या इबादत मन्नत का राज पाश कर पाएगी। यहाँ आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। अपनी अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।